ओटी टेक्नीशियन हूँ जीटीबी हॉस्पिटल में। आज का जो प्रोटेस्ट है 2 घंटे की, तो क्या है और आगे क्या करेंगे? सर देखिए, हमारी जो संख्या है ओटी टेक्नीशियंस की, ओटी टेक्नीशियन एक बहुत बड़ा और बहुत अहम पोस्ट होती है जिसके बारे में लोग शायद कम ही जानते हैं। ये वो पोस्ट होती है कि जो ऑपरेशन करवाते हैं, एनेस्थीसिया जो निश्चेतना विभाग होता है, बेहोशी का डिपार्टमेंट होता है, उसको संभालते हैं। आईसीयू भी संभालते हैं हमारे लोग, गैस प्लांट भी संभालते हैं, सीएसएसडी भी संभालते हैं और इमरजेंसी ओटीज भी देखते हैं। अभी हम लोगों ने कोरोना टाइम में पूरे हॉस्पिटल के सारे वेंटिलेटर्स हमारे अंडर ही थे। सर अब हमारे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा ही कम होती जा रही है, जो पहले थे उससे 50% रह गए हैं। फिर भी लोग इस उम्र में आकर भी जो 30% जो हमारा स्टाफ है नियर टू रिटायरमेंट है, फिर भी काम कर रहे हैं। 50% स्ट्रेंथ में भी पूरा ही हॉस्पिटल चला रहे हैं। जैसे नॉर्मल चलता था उससे ज्यादा केसेस हो रहे हैं, मगर अब इतनी ज्यादा हरासमेंट हो पा रही है कि लोग बीमार रह रहे हैं और रिक्रूटमेंट नहीं है। डायरेक्टर साहब के ऑर्डर आ गए, एक एक टेक्नीशियन 2-2 टेबल चला ले, आईसीयू भी देख ले, इधर भी देख ले, उधर देख ले। सर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पेशेंट की जान को लेके होता है। पेशेंट को जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है तो सारी मशीनें टेक्नीशियन ही सेट करके देता है, फिर बेहोशी में डॉक्टर की हेल्प करता है, सारी दवाइयां देता है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो डिफिब्रिलेटर भी देता है, वेंटिलेटर देता है, सारी चीज देता है। कितने रिक्त पद हैं जो जिनको भरने की? सर बहुत सारे 96 हमारे रिक्त पद है, 100 करीबन कुछ है, तो 165 टोटल थे जो कि अब कट के हमारे 70 रह गए करीबन ना। हाँ, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे रिक्त पदों को भरा जाए ताकि लोगों का हरासमेंट ना हो, पेशेंट का भला हो पाए। हम अपने दिल से, हम जब भी ड्यूटी पे आते हैं हम पूरा कोशिश करते हैं हम अपना पूरा योगदान दे पाए काम करने के लिए। पेशेंट चाहे वेंटिलेटर पे हो, कार्डियक अरेस्ट हो, चाहे बच्चा निक्कू में हो, चाहे कैसे भी हो। आप देख पा रहे होंगे जीटीबी में सबसे ज्यादा केस होते हैं यूपी के सारे और अपने आसपास के एरिया के सारे। सबसे बड़ा अस्पताल है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है। हम चाहते हैं हम अच्छे से काम कर पाए, मगर जब हमारी संख्या कम होगी तो। हाँ नमस्कार। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा स्टाफ है, मैं इनका इंचार्ज था रामलीला ग्राउंड में। ये कोविड के में हमने टेक्नीशियन जो यहाँ पे भर्ती किए थे, बहुत ही एक्सीलेंट स्टाफ है और इनको कोविड खत्म होते ही इनको निकाल दिया गया। हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है और इतना एक्सीलेंट स्टाफ खाली घूम रहा है, बट इसको लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार ने ये नोटिस निकाला है कि इनको दोबारा से भर्ती किया जा सकता है, एक्सटेंशन दी गई है, लेकिन हमारे प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया है कि इनको फिर से ले ली जाए। तो मेरी मांग यही है कि हमारी जो स्टाफ शॉर्ट हो रहा है, इनको इन बच्चों से तब तक भरा जाए जब तक आप परमानेंट स्टाफ नहीं ले सकते हैं, और इनको बेरोजगारी से बाहर निकाला जाए। और दिक्कत ये होती है कि हमें ओटी में मतलब शोषण किया जाता है कि आप ये भी काम करें, आप वो भी काम करें, आप एनओ का भी काम करें, जबकि हमारे पास तो अपना काम करने के लिए स्टाफ नहीं है। तो इसको लेकर रोज झगड़े होते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारी मांगों को माना जाए। सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी शॉर्टेज को पूरा किया जाए। के बाद अगर नहीं मानी जाती तो 3 दिन बाद क्या? तो इसके बाद हम फुल डे स्ट्राइक करेंगे। अभी तो टोकन स्ट्राइक है 2 घंटे की, फिर हम फुल डे स्ट्राइक करेंगे और उसमें भी अगर नहीं निकलता है तो ये अनिश्चित काल तक जाएगी। ये देखिए कि मेरा नाम हंसराज है, यहाँ की यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे टोटल डिपार्टमेंट के अंदर 50% से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। लोग रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, लोगों की डेथ होती जा रही है, नए नए डिपार्टमेंट खोले जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी किसी भी कैडर का कोई भी पद जो है नहीं भर रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं, प्राइवेट ले रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में हमारा काम नहीं चलता। वैनोल एस्केलेटेड, लेकिन टेक्नीशियन, असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, ओटी अटेंडर, ये बिल्कुल इनका कोई मतलब नहीं है और ये इनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारे ओटी में 50% हमारा स्टाफ कम है। हमें मजबूर होकर बाहर निकलना पड़ा है। मजबूर होकर के हमें कोई मजा नहीं आ रहा कि यहाँ पे बाहर निकले, लेकिन मजबूर में निकले कि हमारा जो है ओटी सही से काम करें और पेशेंटों को भला हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो बात करें, दिल्ली सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि कोई भी पद ऐसे नहीं, वो सब दिखावा है, हकीकत नहीं है। आप कुछ कहेंगे अगर आपकी बात मांगे नहीं मानी जाती? नहीं, अगर हमारी बातें नहीं मानेगी, हमने की नोटिस दिया हुआ है, अगर नहीं मानते तो हमारा प्रोसेस चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। क्या आपने ऊपर अधिकारियों से बात करने की? हमने मेडिकल सेक्रेटरी को दिया, चीफ सेक्रेटरी को दिया, सीएम को दिया है, यहाँ पे एमडी को भी दिया है, लेकिन एमडी ने हमें वो आश्वासन दिया कि तुम्हारी जो भी डिमांड है बहुत जल्दी खत्म कर दी जाएंगी। कुमार, यहाँ की यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। आज हमें जो बाहर निकलना पड़ा, जैसे हमारी दिल्ली सरकार कहती है कि भाई हमने हेल्थ को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। जो मेरे मरीज भाई यहाँ खड़े हैं वो सुन रहे हैं, जरा सुने ध्यान से मेरी इस बात को। वो वर्ल्ड क्लास जुबानों से बना दिया है,
पेशेंट जो मर रहे हैं, जो उनकी सेवाएं नहीं हो रही हैं, स्टाफ नहीं है। ओटी कैडर एक ऐसी जगह है कि वो हेल्थ की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वहां स्टाफ ही नहीं है। एक पेशेंट 4-6 महीने घूमने के बाद में ओपीडीओ में उसको डेट मिलती है ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन वहां ऑपरेशन कराने के लिए स्टाफ ही नहीं है। और वो कह रहे हैं हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया है। भाई बना दिया होगा, वो लोगों को बहका सकते हैं, लेकिन जो मेन यहाँ के लोग हैं, जो काम करते हैं, जिन्होंने काम करना है, उनको इस बात का पता है। मेन पावर नहीं है। और जब से दिल्ली सरकार आई है, जब से कोई भर्ती भी नहीं हुई है। बहुत सारी बातें हैं, मैं मंच से कहूं, शायद कुछ बातें ना कुछ लोगों को पसंद आए, लेकिन बात ये राइट है कि हरासमेंट में है। आज एम्प्लॉइज जो यहाँ पर यंग एज में आए थे, अब सभी बूढ़े हो चुके हैं, किसी की 2 साल है, किसी की 3 साल है रिटायरमेंट है, वो कितना काम कर पाएंगे? जो हमारे मम्मी पापा या हमारे बड़े बुजुर्ग जो एक यंग एज में जो जिस एनर्जी के, जिस पावर के साथ में वो काम कर पाते थे, क्या वो आज उस एज में काम कर पाएंगे? क्या वो जो काम वो पहले देते थे वो अब दे पाएंगे? जो हमारे साथी खड़े हुए हैं, जो हमारे पुराने हो गए साथी रिटायरमेंट में, उनसे कितना काम ले लेंगे? सभी लोग लगभग रिटायरमेंट में है, जितना भी स्टाफ है। दिल्ली सरकार ने 7 साल का उनका कार्यकाल हो गया, कोई स्टाफ नहीं लिया। आप लोगों को कहने के लिए वर्ल्ड क्लास है, कुछ नहीं है। अंदर की हम जानते हैं, जो इस माइक पे भी सारी बातें नहीं बोल सकते। कहेंगे अगर नई पद अभी भी भरे नहीं पद भरे जाते तो हम लोग उतना ही वर्क करेंगे। अब जितने स्टाफ है, आज तक हमने 50% होने के बाद भी, ये मैं मरीजों को सुना रहा हूँ अपने, हमने 100% वर्क दिया है, पूरा टेबल पूरा काम किया है, लेकिन अब हमारे एम्प्लॉय जवाब दे गए हैं। अब तो 50% है, तो 50% ही काम होगा आगे। जो प्रशासन ने आश्वासन ऊपर से दिया है कि बहुत जल्दी तुम्हारी ऊपर फाइल बना के भेज दी गई है, किसी भी माध्यम से आपको एम्प्लॉयज दिया जाएगा, मेन पावर दी जाएगी। हमने बोल दिया जब आएगी तो वो आपका वर्क 100% हो जाएगा। अगर वो नहीं आता तो जितना एम्प्लॉयज अभी है उतना ही वर्क होगा। 50% है तो 50% वर्क होगा, 40% है तो 40%। एक आदमी को तुम पहले तो मैं बता दूं कि ये हम यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिस प्रोटेस्ट इज ओनली फॉर द टेक्निकल स्टाफ। देयर आर क्रिपलिंग शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल स्टाफ इन दिस हॉस्पिटल। और जैसा कि मैं बता दूं, ये हॉस्पिटल में जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो काफी पुरानी है, करीब 20-30 साल पुरानी सैंक्शन पोस्ट थी। 165 पोस्ट यहाँ पर सैंक्शन हुई थी, जिसमें से अभी यहाँ पर सिर्फ 76 पोस्ट फिल्ड हैं, बाकी सारी पोस्टें खाली हैं टेक्निकल स्टाफ की। और जैसा कि दिल्ली सरकार जानती है, सारा महकमा जानता है कि जो टेक्निकल स्टाफ है वो एक बैकबोन होता है हॉस्पिटल का। और यहाँ पर इतनी सारी पोस्ट खाली है, जिसकी वजह से हमारे सारी ओटी रन करने में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफी दिक्कत आ रही है। हमारे सारे स्टाफ को, एक स्टाफ 4-4 लोगों का काम कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया का जो हेड है वो लीव देने से मना कर देते हैं। इवन अगर कोई कैजुअल लीव लेता है, कोई कैजुअलिटी फैमिली में हो रही है, उसके बाद भी वो उसको लीव को नहीं देते। अगर वो ले लेता है मजबूरी में तो मेमो इश्यू हो जाता है। तो इसी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के मेन प्रॉब्लम, हमारी कोई अलग डिमांड नहीं है, हमें कैडर से कुछ नहीं चाहिए, हमें भत्ता नहीं चाहिए, वेतन जो चल रहा है उसी पे। हमारा मेन मुद्दा है कि हमारी शॉर्टेज को पूरा किया जाए, जितना स्टाफ शॉर्ट है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी के लिए हमने यहाँ पर ये टोकन स्ट्राइक रखी है 3 दिन की। और आज हमारी ऊपर एमडी से मीटिंग हुई, एमडी ने आश्वासन दिया है 11 बजे का। अगर वो 11 बजे हमें ये रिटर्न फॉर्मेट में नहीं देते, हमारे एचओडी को डायरेक्ट नहीं करते कि यू मे रन द डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर स्टाफ एज पर रूल, तो ये स्ट्राइक अभी 3 दिन और चलेगी। और अगर 3 दिनों में भी नहीं होता, ये टोकन स्ट्राइक है, आगे फुल डे स्ट्राइक होगी। फुल डे स्ट्राइक में भी नहीं मानेंगे तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे। और डेफिनेटली स्टाफ को और पेशेंट को, और मैं माफी चाहूंगा दिल्ली के पेशेंट्सों से जो हमारी वजह से उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा है, उसके लिए माफी चाहता हूं। इसी के साथ धन्यवाद।